बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रही है हर्पल न्यूज़ 24/7 जी। आज मैं आई हूँ साहिल समंदर पर और मैं यहाँ के आए हुए आवाम से मीठी मीठे और चटपटे बातें करूँगी। ये बताएं, शादीशुदा हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं हज़ारे का। हज़ारे। सही है। ये बताएं कि बेगम से खुश हो या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। अब आपने बेगम को कभी डांटा मारा या बेगम ने आपको मारा डांटा? बताओ। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जी। सही है। अच्छा, मर्द को एक तो घर में बीवी बैठी होती है और दूसरा फिर बाहर भी जाके प्यार करके सही है या नहीं? आपको बाहर कभी प्यार हुआ है? नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ वो करता हूँ कि अगर कि मैं किसी के साथ करूँगा, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, तो मैं वो भी करेंगे, तो इससे अच्छा है कि अपनी बीवी जो अल्लाह ने दी है उसी के साथ बंदा खुश रहे, तो वो ज़िंदगी भी खुशहाल रहती है और किसी चीज़ का फिक्र भी नहीं होता, क्योंकि मैं अगर साफ़ होऊंगा मेरा घर साफ़ होगा। शाबाश, गुड गुड। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना सना जी। कैसी हो? ठीक हो? वैसे कराची में कौन सी जगह पे रहती हो और मैरिड हो या नहीं? नहीं, मैरिड नहीं हूँ और कराची में मैं इधर डिफेंस में डिफेंस में रहती हो। घर किराए का है या अपना है? नहीं, किराए का है। किराए का है। तो ये जो आप गोल गप्पे मतलब कर रही हो, तो ये शौक से कर रही हो या इसके पीछे कोई गुर्बत है या क्या बात है? शौक भी है और मजबूरी भी है, सब कुछ है। तो ये कब से कर रही हो? तकरीबन 8 माह हो गए। 8 माह हो गए। तो कुछ कमाई, कुछ मतलब आमदनी हो जाती है, गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है, शुक्र है अल्लाह का। तो कितने बजे आती हो और किस टाइम तक आप यहाँ पर होती हो? 3 बजे आती हूँ और तकरीबन 7-8 बजे छुट्टी कर जाती हूँ। 7-8-9 बजे तक चली जाती हूँ। तो यहाँ के आवाम, यहाँ के लड़के ये आपको तंग तो नहीं करते, छेड़खानी या कुछ ऐसे कोई गलत बात या कोई फ्री में कोई मतलब इस तरह पैसे नहीं देते, ऐसे कोई तंग करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल तंग नहीं करते, क्योंकि मैं किसी को तंग नहीं करती, इसलिए मुझे कोई तंग नहीं करता। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, जितने काम करने वाले वर्कर्स एंड ऑल टू जेड जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इधर पूरे मतलब यहाँ पे काम सिर्फ अकेली मैं लड़की हूँ, वाहिद लड़की मैं हूँ जो मैं इधर मतलब सबके बीच काम करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है सब मुझे सपोर्ट करते हैं, सब मेरी बहुत केयर करते हैं। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला और हिम्मत दे और जो है ना ताकत दे, और अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। और वालिद जिंदा है? नहीं, अम्मी अबू नहीं है मेरे। अम्मी अबू नहीं, तो आप किसके साथ हो? भाई बहन भाभी वगैरह कोई? तो फैमिली है इधर, रिश्तेदार हैं, उनके घर में रहती हूँ। ये जो आजकल लड़कियां या घर में जो ख़वातीन हैं, तो उनके लिए आपने क्या मैसेज देना है? कोई मैसेज वगैरह, कुछ ऐसा मैसेज कि मतलब उनके अंदर भी आपके जैसा मतलब जज्बा जाग उठे? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि घर में अपना, अगर आप बाहर नहीं काम कर सकती तो आप घर में करो, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। मैं ख़ास तौर पे बेटियों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो आप उनके लिए उनका साथ दें, अगर वो ज़िंदा नहीं है तो अपने बहन भाइयों के लिए एक मतलब कि काम ऐसा करो कि जिसमें आपको इज़्ज़त भी मिले और शोहरत भी मिले और पैसा भी मिले। काम ऐसा करो कि लोग आपकी कदर भी करें और इज़्ज़त भी करें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमीर हुसैन। कहाँ के हो? मैं लाहौर से हूँ जी। लाहौर से। तो यहाँ घूमने फिरने आए हो? कुछ ऑफिशियल काम था और प्लस हमने इसको घूमना फिरना साथ इसके कर लिया। अच्छा, मैरिड हो? जी मैरिड हूँ। तो ये बताए कि कितना साल हो गया है शादी के? शादी को हो गए हैं 20 साल। माशाल्लाह 20 साल है। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं जी, 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। माशाल्लाह। तो ये 20 सालों में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है? लड़ाई झगड़े तो जाहिर बात है ये घरों में होते रहते हैं, लेकिन वो उस लेवल का नहीं हुआ कि बात बहुत दूर दूर तक चली जाए। बस नॉर्मली घर में होते रहते हैं, तो हर घर की कहानी है ये। तो ज़्यादा कसूर किसका होता है, कि मतलब बेगम का या आपका? मियाँ बीवी में लड़ाई के लिए कोई कसूर या कोई वजह थोड़ी होती है, तो वैसे ही घर में चलती फिरती चीज चलते रहते हैं मामला ऐसे ही। बाज़ उसकी गलती होती है, बाज़ मेरी गलती होती है, लेकिन लड़ाई हो जाती है घर।
अच्छा, तो ये बताइए कि क्या कहते हैं, महंगाई के हवाले से मुझे बताइए। और जो मर्द को एक दफ़ा तो कभी ऐसा है कि माँ बाप की पसंद की शादी कर लेते, कभी लव मैरिज हो जाता है तो माँ बाप मान लेते हैं, शादी हो जाती, कभी खुद अपनी मर्ज़ी भी कर लेते हैं, तो क्या ये सही होता है या नहीं? और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मतलब मर्द जो बाहर दूसरी बार प्यार करता है, ये सही होता है या नहीं? आपको भी एक ही दफ़ा हुआ है या मतलब बाहर भी कभी हुआ है? मेरी अरेंज मैरिज है, उससे पहले लव हुई थी लेकिन शादी नहीं हो सकी। अरेंज मैरिज है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब रही अरेंज मैरिज। और मैं भी बाकी लोगों को जो भी अनमैरिड हैं, ये जो शादी करने का ख्याल कर रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, उनको यही मशवरा दूंगा कि आप अरेंज मैरिज करें, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करें, क्योंकि माँ बाप जो हैं ये कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहते, उनकी बेहतरी चाहते हैं। हमें उस वक्त, हम जब छोटे होते हैं, टीनेजर होते हैं, हमें बातों की समझ नहीं आई होती, हमने दुनिया नहीं देखी होती। हमारे वालिदैन जो है, चूँकि वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो उन्होंने दुनिया देखी होती है, वो हमसे बेहतर जज होते हैं लोगों को जज करने के लिए, लोगों के मामलात को देखने में, परखने में। तो उनके मशवरे से करें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी अभी फिर शादी के बाद जो लोग अफेयर्स वगैरह करते हैं या चलाते हैं या लव वगैरह को, तो ये मुनासिब बात नहीं होती। जब आप किसी के साथ बंध गए हैं तो फिर उसी के होकर आपको रहना चाहिए बस। या जैसे वो कहते हैं कि इस्लाम में एक इजाज़त है कि फिर अगर आपका कोई मामला इस तरह का है तो फिर आप शादी कर लें, लेकिन वो अपनी पहली बीवी की रजामंदी से, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। अगर वो आपको इजाज़त देती है तो आप कर लें, बाकी अनफेयर जो मामला हैं वो नहीं चलाने चाहिए। और हमारे हमेशा दुआएं कि आप मियाँ बीवी और अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, और हमारे हमेशा आपके लिए दुआएं। और ये बताइए कि क्या कहते हैं, महंगाई के हवाले से आपने कुछ बात करनी है। जो आजकल आटा नहीं मिल रहा है और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, दुकानों पे कतारें खड़े होते हैं, लेकिन उनको दुकानदार जो है ना आटा नहीं दे रहे, और घी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हर बंदा रो रहा है, रोटी के लिए तरस रहा है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, महंगाई के हवाले से वाकई बहुत बुरे हालात हैं। मैं जब लोगों को देखता हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरी तनख्वाह रीज़नेबल है, मेरा घर का किचन जो है मेरी तनख्वाह से अल्हम्दुलिल्लाह इजीली चलता है, मुझे कोई उस तरह का इशू नहीं है। फिर मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक देहात से है, तो हमारे घर की गंदम शंदम या आटा वगैरह घर का फसलें वगैरह होती हैं, तो मुझे इस तरह का कोई इशू। लेकिन मैं लोगों को देखता हूँ जो मज़दूर है स्पेशली, या तनख्वाहदार तबका है, सफ़ेद पोश लोग जो हैं, वो इस महंगाई की वजह से पिस के रह गए हैं। मैं बेसिकली चूँकि लाहौर से हूँ, लाहौर में आटे का वो इस तरह से इशू नहीं है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कराची में भी इस तरह से हो, लेकिन लाहौर में उस तरह से नहीं है। वहाँ पे जो हुकूमत है वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती है, लोगों को सब्सिडी पे आटा शाटा अवेलेबल होता है। बाज़ का किसी जगह पे नहीं भी होता, लेकिन मैंने ऑफिस आते जाते देखा है कि अक्सर ट्रक खड़े होते हैं गवर्नमेंट के सब्सिडाइज रेट्स पे आटे के, तो वहाँ पे लोगों को इतना रश भी नहीं होता, लोगों को इसीलिए अवेलेबल है। लेकिन महंगाई है, उसके हवाले से हर बंदा परेशान है, मैं खुद परेशान हूँ महंगाई के हवाले से। कि जो आम आदमी है, लेमैन है, जो गरीब आदमी है, मज़दूर आदमी है, उसकी गुज़र औकात जो है वो बहुत मुश्किल है। लोग घर का किराया नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे, किराया ना देने की वजह से मालिक मकान उनको घरों से निकाल देते हैं बेचारे, और बस बुरे हालात है महंगाई के। वालेकुम, क्या नाम है आपका? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा। अल्लाह हमेशा, अल्लाह करे कि अल्लाह आपको रखे। आप कहाँ से हो? मैं शकरगढ़ से। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बातें चल रहे हैं, जो अभी आएंगे वहाँ पे, इनके बारे में आपके क्या राय है? और इलेक्शन के बारे में क्या राय है? जो अभी ये 3 महीने 4 महीने के जो बड़े इलेक्शन होंगे, तो इनके बारे में आप बताइए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारा अगला लीडर इमरान खान होना चाहिए या कोई और? देखिए मैडम, बात यह है कि पिछले जो 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, मैंने पिछले 2018 में इमरान खान को वोट दिया था इस नज़रिए से कि ये एक अच्छा बंदा है, लेकिन इसने जो पिछले 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मैं समझता हूँ कि आज जो महंगाई है, आज जो पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, इसकी एक ही वजह है, वो इमरान खान है। और इलेक्शन देखें, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी या इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, उस पर अमल हो जाएगा। हम भी अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं जो हमारे सब मुसलमानों के, हमारे पाकिस्तान के बारे में, हमारे हक में अच्छा हो, अल्लाह करे वो हो जाए। इंशाल्लाह ताला। और हुकूमत है, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, आप देखें उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही मीडिया पे, वो काम कर रहे हैं और हमारी दुआएं उनके साथ है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की करे। मैरिड हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
कभी कितना टाइम हुआ है शादी का? मैडम मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अच्छा, तो कभी बाहर कभी प्यार हुआ है? नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं करना। अच्छा, इसका मतलब है बेगम से डर रहे कि भाई रात को घर भी तो जाना है, फिर घर कैसे जाऊंगा। जी, आप लोगों ने हमारे इन प्यारे भाइयों का गुफ्तगू सुन ली और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा। और यहाँ पे हम और भी आवाम से जो है ना कुछ मज़े की बातें करेंगे। अच्छा जी, तो ये आप क्वेटे से हो तो यहाँ वैसे घूमने फिरने आए हो? काम के लिए आया हूँ। अच्छा, काम के लिए आए हो। हाँ, तो महंगाई के हवाले से आपने कुछ कहना है? जो आटा दाल चीनी सब महंगा हो गया है, तो आप बताइए जो नहीं मिल रहा है। गरीब आवाम जो है ना बेचारे दुकानों पे खड़े होते पैसे हाथ में लेके, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, तो आप इनके बारे में कुछ बताएं। ये इस हुकूमत से इमरान खान का हुकूमत अच्छा था, ये बहुत महंगाई होता है इसमें। वो पठान का हुकूमत था, अच्छा हुकूमत था, महंगाई नहीं था। अभी तो ये शहबाज शरीफ को हटा दो, फिर इमरान खान को ये बच्ची फैलाओ। अच्छा, तो आप जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बातें जो हो रही, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इमरान खान के लिए हर टाइम खड़ा हूँ, इमरान खान के लिए तैयार हूँ, एहतजाज भी करूँगा, रोड भी बंद करूँगा, हर काम के लिए तैयार हूँ इमरान खान के लिए। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप तो यहाँ घूमने फिरने आए हो, एंजॉय कर रहे हो। हमारे लोग तो कोयटा में रोड बंद किया हुआ जो इमरान खान पे हमला होता। हाँ, तो क्वेटा में रोड बंद किया हुआ, तो इमरान खान तो लाहौर में बैठे हुए, उनको तो वहाँ यानी कि गिरफ्तारी का वो चल रहा है। जोर आ जाएगा और इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये गाड़ी आपकी है, तो आप गाड़ी में यहाँ सीयू में एंजॉय करने आए हो, तो रोड पर कुछ लोग नजर नहीं आ रहा है। मैं भी आया हूँ। ये मेरा दोस्त है, ये इसको चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा, इसको चक्कर लगा रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? शायद बलोच। और यहाँ कहाँ रहते हो और क्या करते हो? मैं सुई डिस्ट्रिक्ट डेरा बट्टी से हूँ। अच्छा, मैरिड हो? जी बिल्कुल। और जो है ना कितने बच्चे हैं? 2। अच्छा, ये बताए जब बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तो उसका गुस्सा कैसे ठंडा होता है? जब भाई हम बलोच लोग हैं, हमारी बीवी गुस्सा नहीं करते हम लोगों के ऊपर। अच्छा, फर्ज करो अगर आप गुस्से में होंगे तो फिर जो है ना कैसे ठंडा हो जाता है भाई गुस्सा? जब हमें गुस्सा आता है तो फुटबॉल मैच हो जाता है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, कभी प्यार हुआ है आपको? जी, प्यार तो इंसान को होता है। अच्छा, उसके अलावा खाने में आपको क्या पसंद है? जैसे मतलब बेगम खाना ज़्यादा मिर्ची डाल लेते हैं तो फिर आप गुस्सा करते हो, खाना मतलब यूँ छोड़ देते हो कि भाई मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो फिर ऐसा कभी हुआ है? नहीं, अल्लाह की रिज़्क़ की हम बेहरमती नहीं करते, बस घर में जो चीज़ प्यार होता है वही खा लेते हैं। जो भी मिल जाता है, मिर्ची प्याज टमाटर जो भी मिल जाता है, चटनी वगैरह, तो आप खा लेते हो? बिल्कुल खुशी। क्या बात है, क्या बात है। जी बिल्कुल। चलिए, अपने बेगम को खुश रखो और हमारी दुआएं आपके साथ है, खुश और आबाद रहे, और तुम्हारे बेगम ये प्रोग्राम जरूर देखेगी, ठीक है? ठीक है, ओके। उसकी तारीफ करें, अगर तारीफ नहीं की है ना तो घर जाके जूते पड़ेंगे और घर में आने भी नहीं देंगे। नहीं भाई, हमारे जूते नहीं पड़ते हैं हम लोगों को, हम लोग को जूते मारने वाले लोग हैं। क्या बात है, क्या बात है। वो भी किसी की बेटी होगी ना, जूते मारने वाले लोग हैं, क्या बात है। जिसकी भी बेटी होगी फिर उसकी क्या मजाल होगी जो अपने शोहर के सामने कोई उल्टा अल्फाज बोले। बलोच और पठान लोग कल्चरल लोग हैं, हमारे साथ इस तरह नहीं होता। सही है। और ये बताइए महंगाई के हवाले से आपको क्या कुछ राय है? आटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? खाना वगैरह जो गरीब आवाम के मुंह से आजकल जो है ना रोटी करने वाला भी जो है ना छीन रहे हैं, तो इसके बारे में अब क्या राय है, बताएं। महंगाई तूफान की तरह बरस रहा है। हम तो चलो जो बरसरे रोजगार है, हम तो गुजारा कर लेते हैं। जो गरीब लोग हैं वो तो अल्लाह रहम करे, अभी जो है ना अपनी इज्जतें बेचने को लगे हैं, बस और कुछ नहीं कह सकते। बस अल्लाह रहम करे हर इंसान के ऊपर। और पेट्रोल के हवाले में आपने क्या कुछ बात करनी है? पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, सस्ता होना चाहिए या और महंगा होना चाहिए, 1000 रुपये लीटर होना चाहिए, ये बताएं। सस्ता होना चाहिए पेट्रोल, लेकिन बदकिस्मती हमारी है कि हमारे मुल्क के साथ कोई सिंसियर नहीं है, ना कि हमारे लीडर सिंसियर है, ना कि हमारी कोई आवाम सिंसियर है। बस आवाम भी जो है ना ऊँच पुका पटांग वाले लोग हैं, बस जिधर जो हुआ चावल का एक देख बनाया आवाम नाच करना शुरू कर देता है। ना आवाम को पता कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। ना आवाम को एहसास, ना लीडरों को एहसास। जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। गुलशनारा खटक को देखते रहिए हर पल न्यूज़ 24/7। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई मौजू पे और नई जगह पे।